नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज है बुधवार। ये दिन समर्पित होता है गणाधिपति भगवान गणेश को। पुराणों में भगवान गणेश को प्रथम देव का दर्जा हासिल है और यही वजह है कि सबसे पहले गणपति की पूजा का विधान है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणपति की पूजा के बिना नहीं होती। अर्पण में आज हम बात करेंगे प्रथम देव भगवान गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदंत कपिल गजकर्ण लंबोदर विकट सुमुख विनायक गणाध्यक्ष भालचंद्र और गजानन। वैसे तो गणेश जी को उनके भक्त कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन गणेश जी के इन 12 नामों का उल्लेख नारद पुराण में गणेश द्वादश नामावली में मिलता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तब इन्हीं 12 नामों का जप होता है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक गणेश जी को प्रथम पूज्य देव माना गया है। किसी भी पूजा की शुरुआत भगवान गणेश के बिना नहीं होती। इसके पीछे भी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। भगवान गणेश बुद्धि और सुख समृद्धि के दाता हैं। उनकी उपासना और स्वरूप मंगलकारी माने गए हैं। गणेश का शाब्दिक अर्थ भयानक और भयंकर होता है। गणेश की शारीरिक रचना में मुख हाथी का और धड़ पुरुष का है। सांसारिक दृष्टि से ये विकट स्वरूप ही माना जाता है, लेकिन गणेश के इस स्वरूप में धर्म और व्यावहारिक जीवन से जुड़े गूढ़ संदेश छुपे हैं। गणपति आदिदेव हैं, जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिया। शिव मानस पूजा में गणेश को प्रणव यानी ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ओम ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्र बिंदु लड्डू और मात्रा शून्य है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वो लंबोदर है क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है। बड़े कान अधिक ग्राह्य शक्ति और छोटी पैनी आंखें तेज दृष्टि की सूचक हैं, और उनकी लंबी सूंड महाबुद्धित्व का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसे गणेश विराजित हैं जो लोगों की बड़ी से बड़ी बाधा को भी 40 दिन की तय सीमा में दूर कर देते हैं। मन्नतों वाले गणेश 25 फीट लंबे और 100 फीट चौड़े हैं। इनकी मूर्त को न तो किसी ने आकार दिया है, न ही किसी शिल्पकार ने तराशा है। इसके बावजूद इनका रूप अनुपम है। तो आइए दर्शन करते हैं गणपति के विशेष रूप के। ये है मन्नत पूरी करने वाले गणेश। 40 दिनों के अंदर ही गणपति अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। स्वयंभू है गणेश का ये अद्भुत रूप। 25 फीट लंबे और 100 फीट चौड़ी है गणेश की ये आकृति। ये है विश्व प्रसिद्ध सुप्तेश्वर गणपति। गणेश जी की इस मूर्ति को किसी भी शिल्पकार ने ऐसा आकार नहीं दिया है, बल्कि गणेश प्राकृतिक रूप में ही यहाँ प्रकट हुए हैं। इस मूर्ति की खास बात ये है कि इसमें गणेश जी का चेहरा और पेट ही जमीन के ऊपर है, बाकी शरीर का हिस्सा जमीन के अंदर। इस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि विनायक जमीन से बाहर आ रहे हों। सुप्तेश्वर गणपति 40 दिनों में ही अपने भक्तों के बड़े से बड़े कष्ट दूर कर देते हैं। यहाँ पे जो भी आता है और 40 दिन सच्ची श्रद्धा और विश्वास से अगर यहाँ पे भगवान के सामने समर्पित होता है तो गणेश भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। हमने 40 दिन चालू करे थे आना, तो 40 दिन में तो नहीं, लेकिन 51 दिन हुआ था ना, उस दिन हमारी समस्या हल हो गई थी। 35 साल पहले जबलपुर के रतन नगर इलाके में बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और जंगल हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1975 में महाराष्ट्र से जबलपुर में आकर बसे राजे परिवार की महिला सुधा राजे को 1988 में गणेश ने सपने में आकर इस इलाके में अपना मंदिर बनाने को कहा। राजे परिवार ने जब सपने के बारे में लोगों को बताया तो किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, लेकिन इसके बावजूद राजे परिवार ने गणपति की प्रतिमा इस स्थान पर स्थापित की।
जो धीरे धीरे करके बड़ी होती चली गई। ये प्रतिमा सुप्तेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई है। हम तो यहाँ पे 4-5 साल से आ रहे हैं, मगर मैंने इनसे एक विश मांगी थी और मैंने 40 दिन का संकल्प किया था और यहाँ पे एक संकटनाशक स्तोत्र है, उसको मैंने पढ़ा था और घी का दिया जलाया था, तो मेरी जो मनोकामना थी वो पूरी हुई थी। भगवान श्री सुप्तेश्वर गणेश की ऐसी महिमा है कि यहाँ पे जो भी लोग मनते मांगते हैं उनकी पूरी होती है। वर्ष में 4 बार इनको यह सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। यह सिंदूर चढ़ाने के लिए लोग अपना नाम यहाँ दर्ज कराते हैं और 3-3 माह के अंतराल पे हमें भगवान श्री सुप्तेश्वर गणेश का सिंदूर चढ़ाते हैं। 25 फीट लंबे और 100 फीट चौड़े आकार में स्थापित गणेश जी की ये मूर्ति दूर से देखने में एक बड़े पत्थर जैसी दिखती है, लेकिन इस मूर्ति की खास बात है कि इसका कलर जो सिंदूरी कलर का है। जो भी भक्त गणपति की मूर्त पर सिंदूरी रंग चढ़ाता है, उस पर गणपति के साथ साथ बजरंगबली की भी कृपा बरसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। गणेश जी का ये मंदिर अपने आप में दिव्य है। यहाँ मांगी गई मन्नत 40 दिन में पूरी हो जाती है और यही वजह है कि सुप्तेश्वर गणेश मंदिर जबलपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मन्नतों वाले गणेश जी के नाम से जाने जाते हैं। ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित सुप्तेश्वर गणेश मंदिर। 25 फीट लंबे और 100 फीट चौड़े आकार में एक बड़ी शिला में बनी गणेश जी की मूर्ति को किसी ने तराशा नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक स्वरूप में है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि इसमें भगवान गणेश का चेहरा और पेट बस जमीन के ऊपर है, बाकी का पूरा शरीर जमीन के अंदर। इस मूर्ति को देखकर लगता है जैसे भगवान गणेश जमीन से बाहर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश 40 दिनों में ही भक्तों के बड़े से बड़े कष्ट दूर कर देते हैं। महाराष्ट्र से जबलपुर में आकर बसे राजे परिवार के सुधा राजे के मुताबिक 1988 में भगवान गणेश ने उन्हें स्वप्न में रतननगर इलाके में बने मंदिर को बनाने को कहा। भगवान गणेश की इस प्रतिमा पर बजरंगबली को चढ़ाया जाने वाला चोला चढ़ाया जाता है। भक्त मानते हैं कि यहाँ पूजा करने वाले को भगवान गणेश के साथ ही बजरंगबली की भी कृपा प्राप्त होती है। इस अनोखी मूर्ति के दर्शन करने और मन्नत मांगने के लिए देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब आपको दर्शन कराते हैं ऐसे गणपति की जिनका मंदिर 200 साल पुराना है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण गणपति ने खुद कराया। ये भव्य दरबार है राजगढ़ के राजा चिंताहरण का। गणपति की इस प्राचीन प्रतिमा की गाथा बेहद अनोखी है। विघ्न विनाशक की ये मूर्त खिलचीपुर के सोमवारिया में स्थित है। गणेश उत्सव के दौरान गणपति जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। 10 दिनों तक महाआरती का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि चिंताहरण गणेश की ये प्रतिमा लोगों की चिंता हरती है। इस प्रतिमा को ठीक उसी तरह से आकार दिया गया है जैसे उज्जैन में चिंतामन गणेश जी का है। मंदिर के बारे में ऐसा विदित है कि 1862 में खिलचीपुर के एक व्यापारी को गणपति जी ने स्वप्न दिया कि वो उनकी 15 फीट ऊंची मूर्त की स्थापना करे।